अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम लगाते हुए की जाने वाली बड़ी गलतियां जिससे आप लोगों का बिल भी ज़्यादा आता है, बाद में आपको लॉस भी होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी परेशानी का बायस बनती हैं ये सारी गलतियां। तो मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद अकील अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रोटेक। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बात करते हैं अपनी वीडियोस के ऊपर। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिससे आपको बाद में पछताना पड़ता है, बाद में आपको नुकसान होता है। आप एक सोलर सिस्टम लगाते के वक्त बहुत सारी ऐसी गलतियां होती है एक आम इंसान से, जो कि उसको फौरी तौर पर समझ तो नहीं आ रही होती है, लेकिन बाद में कुछ टाइम गुजरता है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन जाती है। वो उस सब गलतियों में मेन पॉइंट 4 से 5 पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। इसके अलावा और भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप परेशान हैं कि आपने एक बारी बार सोलर सिस्टम भी लगाया हुआ है, आपके घर का लोड कम है, सोलर सिस्टम आपने ज़्यादा लगाया हुआ है, उसके बावजूद भी आपका बिजली का बिल कम नहीं हो रहा है या आपका बिजली का बिल बढ़ता ही चला जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसमें किसकी गलती होती है, किस पॉइंट में आपने कौन सा फैसला करना है, कौन सा मटेरियल लगाना है, ये सारी चीज़ें इसकी आज की वीडियो में आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आज मैं बताता हूँ सबसे पहली गलती गलती की अगर बात की जाए तो सरासर इंस्टॉलर की गलती होती है, क्योंकि मैं खुद एक टेक्नीशियन भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर बन चुका हूँ, अपने हाथ से काम भी करता था। तो इसमें एक बराह रास्त गलती ये होती है कि इंस्टॉलर आपको जो मिलता है वो ठीक नहीं होता है, या फिर आप लोग एक छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बचत करना शुरू कर देते हैं। मे बी वो सोलर पैनल हो, मे बी ब्रेकर्स हो, वायर्स हो, स्ट्रक्चर्स हो, फ्रेम की डायरेक्शन हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती है। तो सबसे पहली गलती जो होती है, वो सबसे मेन जो वजह बनती है वो होती है यूजर के ऊपर, कि वो जब मार्केट के अंदर रेट लेने जाता है तो एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों से रेट्स लेता है, कंफर्म करता है। तो मुख्तलिफ जगहों से उसको मुख्तलिफ रेट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। जब वो वापस आके बैठता है तो वो उन चीज़ों की कैलकुलेशन शुरू करता है, तो वो मुख्तलिफ जगहों से मटेरियल परचेज करना शुरू कर देता है। तो सबसे बड़ी गलती तो आपकी ये होती है कि आप मटेरियल परचेज करने के टाइम करते हैं, उसमें आपको इस चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आपने ब्रेकर्स कौन सी क्वालिटी के लगाए हैं, आपने एसपीडीज लगाई या नहीं, आपने अर्थिंग सिस्टम प्रॉपर किया हुआ है या नहीं, आपने उसके अंदर डीसी वायल कौन से एमएम की लगाई है, कितने एमएम की है, कौन से ब्रांड की लगाई है। तो ये सारी चीज़ें कॉपर की है, सिल्वर की है, या मिक्स एंड मैच में आपने लगाई हुई है। तो ये मेजर चीज़ है जो यूज़र की तरफ से गलती हो रही होती है। वो जहां पर यूज़र ये चीज़ नहीं देखता है कि यार मैं 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपए या मे बी 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो वहां पे वो अपने 5 से 10 हज़ार रुपया बचाने के लिए अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। तो पहली गलती की बात मैंने आपको बताई है कि वो ये है कि आप ये यूजर की गलती है कि वो ये गलती करता है कि यार मैं अपने थोड़े से पैसे बचा लूं। तो सबसे पहली गलती मटेरियल के ऊपर थी। सेकंड जो गलती है वो मैं आपको ये बताऊं कि वो होती है इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो यहाँ पर पहली गलती तो यूजर की वजह से हो रही है। दूसरी पॉइंट पे अपने मैं बात करूंगा, स्ट्रक्चर के ऊपर आता हूँ। दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चर के आपको जो बंदा मिलता है, वेल्डर होता है या कोई इलेक्ट्रिशियन है जो इंस्टॉलेशन करता है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर तैयार हुए मिलते हैं, तो स्ट्रक्चर आया कि उसने डायरेक्शन भी ठीक तरह से लगाई है कि नहीं, सही डायरेक्शन में स्ट्रक्चर बनाया है, किस एंगल में बनाया है, किस एंगल में होना चाहिए था, किस एंगल में नहीं है। तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ भी देखी है कि प्रॉपर जो उसको एंगल नहीं दिया जाता है, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता है, उसका एंगल, उसकी डिग्री नहीं निकाली जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब गर्मियों का मौसम होता है तब सूरज की डायरेक्शन और होती है, जब सर्दियों का मौसम होता है तब सूरज की डायरेक्शन में थोड़ी चेंजिंग आ जाती है। तो इस हिसाब से आपके सोलर पैनल का जो फ्रेम बनाया जाता है उसकी जो डायरेक्शन है, जो एंगल है, उसको भी चेंज रखा जाता है। उसका जो है उसका ख्याल रखा जाता है कि वो किस तरह से बनाई जा रही है, उसको कितनी डिग्री दी जा रही है, उसको कितने एंगल पे सेट किया जा रहा है, कि दोनों मौसमों में, मौसम गर्मा या मौसम सर्मा में, जब सूरज की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हमारा सोलर पैनल किस तरह काम करें। तो ये दूसरी गलती होती है। इसमें बराह रास्त यूजर और जो फैब्रिकेटर होता है, जो इंस्टॉलर होता है, जो अननोन बंदा होता है, जिसको प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं होता है सोलर सिस्टम के ऊपर, या एक आम इलेक्ट्रिशियन होता है जिसने इलेक्ट्रिकल का काम किया होता है, वो चंद पैसों के अवज जो है ना आ जाता है सोलर लगाने के लिए, और सोलर लगा तो देता है दाएं बाएं अपना देकर, लेकिन उसको प्रॉपर डायरेक्शन
का पता नहीं होता है। तो इस वजह से भी आपके जो सोलर पैनल की प्रोडक्शन है वो कम होती है, जिससे आपका बिजली का बिल ज्यादा होता है, उसकी प्रोडक्शन कम होती है, बैटरी ज्यादा बेहतर तरीके से चार्ज नहीं होती है। तो ये दो बड़ी गलतियां हैं। तीसरी गलती की बात की जाए तो इंस्टॉलेशन, जिसमें आती है वायरिंग। वायरिंग के अंदर हम बात करेंगे सोलर पैनल्स को जोड़ना, उसके ज्वाइंट लगाना, प्रॉपर उसके कनेक्शन करना, डीपी पैनल को प्रॉपर बनाना कि किस तरह बनाई जाती है, ब्रेकर टू ब्रेकर किस तरह कनेक्शन किए जाते हैं, पैनल टू पैनल किस तरह कनेक्शन किए जाते हैं। उसके अंदर आया ये चीजें मैंने प्रोजेक्ट्स के अंदर देखी है, ऑलरेडी इंस्टॉल हुए हुए होते हैं प्रोजेक्ट्स। 3 से 4 कंप्लेन मुझे 2 दिन पहले भी इस चीज पे आई है कि हमारा बिल कम नहीं हो रहा है। 6 महीने हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गया, 3 प्रोजेक्ट्स ऐसे थे उनके बिल कम नहीं हो रहे थे। तो मैं वहां पे गया हूँ, विजिट किया है, मेरी टीम ने विजिट किया, तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि वहां पर जो एक इलेक्ट्रिशियन था जिसने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया था, एक काम इलेक्ट्रिशियन था जिसको उन्होंने बुलाया हुआ था, क्योंकि सोलर टेक्नीशियन थोड़े से पैसे ज्यादा लेते हैं। पैसे ज्यादा लेने की वजह यह होती है कि वो प्रॉपर काम करते हैं, प्रॉपर इंस्टॉलेशन करते हैं, उनका एक्सपीरियंस होता है इसके ऊपर कि वो प्रॉपर डिजाइन करते हैं उस चीज को, डीपी पैनल को, उस हिसाब से अपनी पेमेंट और चार्जेस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि वहां पे सोलर पैनल के बहुत सोलर पैनल के कनेक्टर्स को काट कर उसको ज्वाइंट किया गया हुआ था। MCA4 कनेक्टर अवेलेबल नहीं थे, या लेने नहीं गया था, या कोई भी चीज थी, तो उसने उसके MC4 कनेक्टर्स को कुछ जगह से काट के डायरेक्ट उसको तार के साथ ज्वाइंट किया हुआ था, जिसमें लूजिंग थी, वायर्स गर्म हो रही थी, ये सारी चीजें उसमें थी। बहुत सारे सोलर पैनल को उसने ऐसे किया हुआ था कि कार्ड के वायर्स को कनेक्शन किए हुए थे, तो इस वजह से लूजिंग भी थी, बहुत सारे जो है वो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे। वायर का जो उसने चूज की थी, यूजर्स को बताई थी कि ये वायर्स आप लें, सस्ती मार्केट में अवेलेबल है, या मैं लगा के देता हूँ, इस तरह की बातें हो रही थी वहां पर, हुई हुई थी जो सोलर सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल था। तो इसमें भी आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है कि बहुत सारे जो आपके एम्पियर्स हैं या वोल्ट है, DC वोल्ट, वो ड्रॉप होते हैं, तो प्रॉपर आपकी जनरेशन नहीं होती है, प्रोडक्शन नहीं होती है। तो ये तीसरी गलती थी। चौथी गलती की बात करता हूँ यहाँ पे। चौथी गलती आती है इन्वर्टर की MPPT के ऊपर, कि इन्वर्टर की, हर इन्वर्टर की MPPT जो होती है, चाहे वो किसी भी किलो वाट का हो, कितने भी वाट का हो, हर इन्वर्टर की MPPTs में मुख्तलिफ वोल्टेज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एम्पियर्स का सिस्टम होता है, उसी के हिसाब से उसके ऊपर वायरिंग की जाती है, सोलर पैनल को कनेक्ट किया जाता है, इनपुट के वोल्टेज दिए जाते हैं जो सोलर पैनल से आ रहे होते हैं, DC वोल्टेज इन्वर्टर को दिए जाते हैं, उस हिसाब से इन्वर्टर काम करता है, ज्यादा पावर के ऊपर ट्रिप नहीं होता है, उसकी सेटिंग होती है। सेटिंग के अगला पॉइंट है, उस पर बताता हूँ। तो ये चीज नोट की जा रही थी। MPPT के जो वोल्टेज होते हैं, जो करंट रेटिंग होती है, जो MPPT वोल्टेज होते हैं, वो उसके हिसाब से देने पड़ते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो होता है वो 120 से MPPT का जो सर्किट होता है वो ऑपरेट करता है, और तकरीबन हाइब्रिड इन्वर्टर्स की बात की जाए तो वो 450 या 500 वोल्ट तक उसको ऑपरेट करवाना होता है, और इसके अंदर एम्पेयर्स की भी अलग कहानी होती है, ठीक है। उस हिसाब से उनको कनेक्शन वाइज को लेके आना पड़ता है। तो ये जहाँ पे कनेक्शन की बात है, तो ऑन ग्रिड सिस्टम में बात करूंगा। ऑन ग्रिड सिस्टम में 10 किलो वाट के जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है, उसके अंदर 2 स्टिंग दी जाती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि 18 के 18 पैनल जो है वो सीरीज में जोड़कर और इन्वर्टर को इनपुट दे देते हैं और दूसरी स्ट्रिंग को खाली छोड़ देते हैं। ये गलतियां होती हैं, और उसके हिसाब से इन्वर्टर तो काम करता है, यूनिट तो बनाता है, लेकिन मामूली सी जो है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ आपने नोट करनी है, ये यहाँ पे गलती होती है। ये चौथी गलती है हमारी, जो कि इंस्टॉलेशन करते हैं, इंस्टॉलेशन के दौरान होती है, इंस्टॉलर करता है। तो अभी हम बात करेंगे अपनी पांचवी गलती के ऊपर। तो मैं बताता हूँ कि वो कौन सी गलती है। पांचवी गलती के ऊपर बात करेंगे। तो पांचवी गलती की बात करूंगा, स्ट्रिंग रूट्स होता है। स्ट्रिंग कहाँ से लाई जाती है, सोलर पैनल्स को कहाँ से कनेक्ट करके वायर्स को नीचे इन्वर्टर तक कहाँ तक पहुंचाया जाता है, कितना फासला रखा जाता है, कितनी स्ट्रिंग दी जाती है, किस तरह लाई जाती है। तो यहाँ पे ये भी बहुत मायने रखती है अपनी जगह पर। तो आप ये चीज है जो कि आपने देखनी है कि 18 पैनल जो होते हैं 10 किलोवाट सोलर सिस्टम के ऊपर, उसको पैरेलल में लगाना चाहिए, बराह रास्त 18 पैनल को नहीं लगाना चाहिए। तो इससे भी प्रोडक्शन कम होती है। तो ये आज की हमारी गलतियां थी, 5 जो बड़ी गलतियां थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो कि हर आम और खास बंदा जो सोलर सिस्टम लगवा रहा होता है, या एक आम इलेक्ट्रिशियन जिसको इतना नॉलेज नहीं होता है कि कितने MPPT का सोलर इन्वर्टर है, किस तरह पैनल को कनेक्ट करना है, कहाँ से रूट लाना है, कितने फासले पर इन्वर्टर लगाना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में शामिल है। उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को नया मिला होगा। अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मुझे जो है ना दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।